सभी प्यारे भक्तों को जय जगन्नाथ। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इस बार जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं तो आज के इस खास और पवित्र 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी की यात्रा प्लान वीडियो में आपका स्वागत है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। समुद्र के किनारे बसा हुआ ये भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर पूरे साल ही भक्तों की भारी भीड़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देश विदेश से भक्त आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको भी बताते हैं कि आप कैसे जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हैं। जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए ट्रेन का माध्यम काफी ही आसान और काफी आरामदायी रहता है। पुरी में रेलवे स्टेशन आया हुआ है जो देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ राज्यों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से आपकी मंदिर की जो दूरी होती है वो 2.5 किलोमीटर होती है। मंदिर के बाहर से ही आपको ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा मिल जाती है। शेयरिंग में जो ऑटो का किराया रहता है वो 30 रुपए रहता है और अगर आप यहाँ पर प्राइवेट ऑटो के माध्यम से मंदिर तक जाना चाहते हैं तो उसका किराया 100 से 120 रुपए लगता है। तो आप यहाँ पर पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मंदिर बड़े ही आराम से पहुंच पाते हैं। अगर आप अपनी यात्रा बाई फ्लाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक में जो एयरपोर्ट आया हुआ है वो है भुवनेश्वर में, जो है बिजू पटनायक एयरपोर्ट। आप इस एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, फिर वहां से आप टैक्सी या बस के माध्यम से पुरी पहुंच सकते हैं। पुरी से जो एयरपोर्ट की दूरी होती है वो 55 किलोमीटर होती है। तो आप यहां पर टैक्सी या बस के माध्यम से आराम से पहुंच जाएंगे। एक बहुत ही प्यारा सा और आरामदायी सफर तय करते हुए आप पहुंच जाएंगे जगन्नाथपुरी। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद रुकने के लिए होटल धर्मशाला हमें कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप पूरे पुरी में कहीं भी अपने लिए होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मंदिर के 500 मीटर के आसपास में अपने लिए होटल धर्मशाला ले। अगर सबसे अच्छे लोकेशन की बात करें तो वो है ग्रांड रोड मार्केट। यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो मात्र 100 मीटर की रह जाती है। यहाँ पर दोस्तों होटल्स के जो किराए है वो 1000 रुपए से शुरू होते हैं और धर्मशालाओं के किराए 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर चाहे तो मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवासों में भी रुक सकते हैं, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर भक्त निवासों में जो कमरों के किराए रहते हैं वो 1200 से 1500 रुपए रहते हैं, जिसकी बुकिंग करने के लिए मैं आपको यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर जाके यहाँ के भक्त निवासों में आप अपना बुकिंग कर सकते हैं। तो मैंने हमारे चैनल के ऊपर जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए अच्छी धर्मशालाओं के बारे में, होटल्स के बारे में एक वीडियो भी बनाया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन के ऊपर भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने बजट के अनुसार अपनी रहने की व्यवस्था कर लीजिएगा। फिर थोड़ा आराम करने के बाद फिर आपको जाना है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को बिना स्किप किए एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दर्शन करने का सही तरीका भी बताने वाला हूँ, साथ में इस मंदिर से जुड़े हुए हर एक रहस्य के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर काफी ही विशाल और भव्य बना हुआ है। यहाँ पर आपको मंदिर की चारों दिशाओं में 4 प्रमुख द्वार देखने को मिलते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपना सारा सामान यहाँ पर फ्री लॉकर रूम बने हुए हैं, जहाँ पर आपको जमा करवाना होता है। मंदिर के अंदर आप किसी प्रकार का कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते हैं, ना यहाँ पर आप छोटे कपड़े पहन के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री लॉकर रूम की सुविधा दी गई है, जहाँ पर आपको अपना सामान जमा करके अपना टोकन ले लेना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस मंदिर के पहले रहस्य को। यहाँ पर आपको जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चक्र देखने को मिलता है। इस चक्र को आप पुरी के किसी भी दिशा में से देखते हैं तो आपको ये चक्र आपके सामने ही नजर आएगा। तो आप यहाँ पर इस चक्र के दर्शन अवश्य कीजिएगा। ये यहाँ का पहला रहस्य था। फिर आपको यहाँ पर सिंह द्वार के सामने एक स्तंभ देखने को मिल जाता है। आपको इस स्तंभ के दर्शन कर लेने हैं। इस स्तंभ के दर्शन करने के बाद आपको सिंह द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर 2 कदम अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बाहर जो समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई दे रही थी वो यहाँ पर आना बंद हो जाएगी। जैसे ही आप मंदिर के बाहर आएंगे तो आपको वापिस से समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देने लगेगी। तो ये यहाँ का मंदिर का जो दूसरा रहस्य है वो ये समुद्र की आवाज वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे
देखेंगे तो आपके पीछे यहाँ के पुजारी पड़ जाएंगे, जिसे यहाँ पर पांडा कहा जाता है। यहाँ पर आपको इनकी बातों में ध्यान नहीं देना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। मंदिर में 22 सीढ़ियाँ चढ़ने पर आपको विश्वनाथ मंदिर दिखाई देगा। आपको इस मंदिर के दर्शन पहले करने हैं, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाना है। माना जाता है विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए, तभी आपको इस यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आपको यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पहले करने हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब आपको यहाँ पर लाइन में लग जाना है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर लाइन में आपको 2 से 3 घंटे का भी समय लग सकता है। यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है तो ज्यादा समय भी आपको दर्शन में लग जाता है। तो आपको यहाँ पर मन ही मन जगन्नाथ जी का ध्यान करना है और आपको धीरे धीरे करते हुए अपने नंबर आने का इंतजार करना है। अब आपको यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम के आपको दर्शन होंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक जगत के नाथ जगन्नाथ जी यहाँ पर जो उनकी प्रतिमा है वो दाई तरफ स्थित है। बीच में यहाँ पर बहन सुभद्रा की प्रतिमा स्थित है और बाई तरफ यहाँ पर बड़े भाई बलभद्र की प्रतिमा के आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। इन तीनों प्रतिमाओं के चरण नहीं है और ये तीनों प्रतिमाएं लकड़ियों की बनी हुई है, जिसे हर 12 सालों में एक बार बदला जाता है। कहते हैं कि इन प्रतिमा में अभी भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो आज भी यहाँ पर तड़क रहा है। मंदिर के अंदर आपको और भी काफी सारे देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन होते हैं, तो बारी बारी से सभी मंदिरों के दर्शन भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों जानते हैं इस मंदिर के एक और रहस्य को। इस मंदिर के ऊपर जो शिखर बना हुआ है, इसकी परछाई जमीन के ऊपर आपको कहीं भी नजर नहीं आती है। तो आप यहाँ पर मंदिर के अंदर जब जाएंगे तो आपको ये चीज भी जरूर देखनी है। मंदिर के परिसर में आनंद बाजार है, जहाँ पर आपको प्रसाद और महाभोग प्रसाद मिल जाता है। महाभोग प्रसाद आप यहाँ पर जरूर लीजिएगा। ये यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की जो रसोई घर है वहाँ पर बना के भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, फिर यहाँ पर भक्तों के बीच में इसको बेच दिया जाता है। यहाँ पर जो महाभोग का जो स्वाद रहता है वो आपको दुनिया के किसी दूसरे मंदिरों के प्रसाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ जी की रसोई घर है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर मानी जाती है। यहाँ पर जो ये प्रसाद तैयार किया जाता है वो मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। यहाँ पर इसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तनों को रख दिया जाता है। यहाँ पर रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला बर्तन रहता है उसमें पकवान पहले पकता है, फिर जो यहाँ पर नीचे वाला मटका होता है उसमें पकता है। तो यहाँ का ये रहस्य भी आपको जरूर पता होना चाहिए। मंदिर के खुलने और बंद होने के समय की बात करें तो मंदिर यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इस बीच में मंदिर सुबह 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि इस समय भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, खास पूजा पाठ भी किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मंदिर 11:30 से लेकर 1 बजे तक बंद देखने को मिलेगा। आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस समय के अलावा आप कभी भी दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं। और दोस्तों जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें करोड़ों भक्त यहाँ पर रथ यात्रा में शामिल होते हैं। रथ यात्रा के 15 दिन पहले मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और रथ यात्रा के बाद मंदिर के दर्शन वापिस से भक्तों के लिए शुरू हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद पुरी के अंदर और भी काफी सारे घूमने लायक जगह और दर्शनीय स्थल आए हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी यात्रा में जरूर जाइएगा। वो कौन कौन सी जगह है, चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है यहाँ के गोल्डन बीच पे, जो मंदिर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। फिर उसके बाद आप जा सकते हैं नरेंद्र सरोवर, जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। फिर उसके बाद आप पहुंच सकते हैं गुंडीचा मंदिर, जो यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ जी के मौसी का घर है। फिर उसके बाद आप बेड़ी हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आप सोनार गौरांगा मंदिर, चक्र तीर्थ, जगन्नाथ जी की ससुराल, लोकनाथ मंदिर, माता मठ, श्री श्री तोता गोपीनाथ मंदिर, इन सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन आप अपनी यात्रा में जरूर कीजिएगा। इन सभी मंदिरों पर घूमने के लिए आप यहाँ पर ऑटो के माध्यम से जा सकते हैं।
ऑटो वाला आपसे 400 से 500 रुपए का किराया लेगा और ये सभी मंदिरों पर आपको घुमा देगा। तो आप यहाँ पर ऑटो के माध्यम से इन सभी मंदिरों पर जा सकते हैं। इन सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के बाद वापिस शाम को आपको जगन्नाथ मंदिर के पास में आ जाना है। यहाँ पर हाल ही में मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाया गया है, जिसे परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। यहाँ पर आप शाम के समय जाएंगे तो यहाँ पर ये पूरा परिक्रमा मार्ग लाइटों से सुशोभित कर दिया जाता है, जिसका नज़ारा काफी ही खूबसूरत रहता है और आप यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे बीच में मंदिरों के भी आपको दर्शन होते हैं, जिसमें से आप सबसे पहले दर्शन करने पहुंचेंगे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के। उसके बाद आपको यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। फिर आखिर में आपको स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ पर इस परिक्रमा मार्ग पर शाम के समय जरूर जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक दिन ऐसे ही बीत जाएगा इन सभी प्रमुख जगहों को घूमने में। अगर दोस्तों आप पुरी के अलावा आसपास के 60 से 65 किलोमीटर के एरिया में जो जगह आई हुई है, जो प्रमुख जगह मानी जाती है, वहाँ पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक सस्ता सा तरीका मिल जाता है, जो है बस का माध्यम। आप बस के माध्यम से सभी प्रमुख जगहों पर घूमने के लिए सुबह जल्दी निकल सकते हैं, जिसके लिए आपको एक दिन पहले ही अपने बस का बुकिंग करवाना होता है। बस का बुकिंग करने के लिए आपको मंदिर मार्ग के आसपास में काफी सारे ट्रैवलिंग एजेंसी वालों की ऑफिसें मिल जाती है, जहां पर जाके आप अपना बुकिंग एक दिन पहले करवा लीजिए। दूसरे दिन सुबह आप इन बस के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू कीजिए आसपास की जगहों के लिए। बस का जो यहाँ पर किराया रहता है वो नॉन एसी बस का 200 से 250 रुपये रहता है और यहाँ पर एसी बस का किराया 300 से 350 रुपये रहता है। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर अपने लिए एक प्राइवेट टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसका किराया 4 लोगों का तकरीबन 2500 से 3000 रुपये लगता है और अगर आप 7 से 8 लोग हैं तो उसके लिए आपको 4000 से लेके 4500 रुपये का किराया लगता है। तो आप यहाँ पर अपने लिए अपने बजट के अनुसार टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कौन कौन सी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं इसके बारे में अब बताते हैं। तो यहाँ पर आप पहुंचेंगे सबसे पहले चंद्रभागा बीच पर, जो पुरी से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप पहुंचेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको 40 रुपए का एंट्री टिकट लेना होता है। फिर आपकी बस आपको लेके जाएगी धूली हिल स्टॉप, जो कोणार्क सूर्य मंदिर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपकी बस आपको पहुंचाएगी श्री लिंगराज मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पर उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं देखने के लिए पहुंचेंगे, जिसकी दूरी 12 किलोमीटर होती है। यहाँ पर जाने के लिए आपको 15 रुपए का एंट्री टिकट लेना होता है। उदयगिरी गुफा देखने के बाद आपकी बस आपको ले जाएगी अंत में नंदन कानन जू देखने के लिए, जिसकी दूरी 25 किलोमीटर होती है उदयगिरी से। ये सारी जगह घूमने में आपको एक पूरा दिन लग जाता है। आप यहाँ पर शाम तक वापस से पुरी आ सकते हैं, फिर अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं अगर आपकी रात की ट्रेन है तो। और दोस्तों अगर आपके पास एक और दिन है तो आप यहाँ पर चिल्का लेक की तरफ भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पुरी के अंदर खाने पीने की व्यवस्था आपको किस प्रकार की मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, काफी सारे बड़े वीआईपी होटल्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पर काफी सारे ढाबे भी बने हुए हैं, जहाँ पर आपको 100 से 150 रुपए में खाना मिल जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। यहाँ का खाना काफी ही ज्यादा टेस्टी रहता है और दोस्तों आपको यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का भी खाना मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए सबसे सही समय कौन सा है, अच्छा समय कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यात्रा करने के लिए अक्टूबर से मार्च के महीने में आप कभी भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। ये समय यात्रा करने के लिए काफी अनुकूल रहता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा में कितने दिनों का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 दिन और 2 रातों का समय लगता है। तो आपको यहाँ पर अपनी यात्रा 3 दिन और 2 नाइट की प्लान करनी है। और अगर आप यहाँ पर पुरी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 दिन और 3 रात की अपनी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके आने एवं जाने के दिन नहीं जोड़े हैं, तो आपको वो अलग से जोड़ लेने हैं।
अब दोस्तों अंत में बात करते हैं आपको इस यात्रा में कितना खर्च आता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी यात्रा 3 दिन और 2 रात का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस यात्रा में 2 से 3 लोगों के लिए जो खर्च आएगा वो 10 से 12,000 रुपये आएगा। प्लस में आपके आने जाने का खर्च आपको अलग से जोड़ लेना होगा। अगर आप 2 से 3 लोग इस यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको 10 से 12,000 रुपये का खर्च आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जगन्नाथपुरी की यात्रा से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।